पेरामीशियम पेरामीशियम कोडेटम। सबसे पहले इसका वर्गीक स्थान देखते हैं। इसका फाइलम है प्रोटोजोआ। सब फाइलम है इसका सीलियोफोरा। इसकी क्लास है सीलिएटा। सब क्लास है होलोट्राइका। इसका ऑर्डर है हाइमेनोस्टोमेटिडा। जीनस पेरामीशियम और इसकी स्पीसीज कोडेटम। कहाँ कहाँ ये मिलता है, इसके प्राप्ति स्थल क्या हैं? पेरामीशियम की सामान्य जातियों में से पेरामीशियम कोडेटम एक है जो संसार के सभी देशों में पाया जाता है और ये अलवणीय जलयुक्त तालाब, पोखर, नदी, झील आदि में पाया जाता है और मुख्य रूप से उन जलाशयों में अधिक मिलता है जिनमें सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद में आते हैं बाह्य संरचना। सबसे पहले इसका साइज परिमाप। पेरामीशियम एक सूक्ष्मदर्शीय लंबा जीव है और अगर इसको नेत्र की सहायता से देखते हैं तो छोटा सा बिंदु जैसा दिखाई देता है। इसकी जो सामान्यतः जो लंबाई है विभिन्न जातियों में वो 80 माइक्रोन से लेकर 350 माइक्रोन तक होती है और जो पेरामीशियम कोडेटम की सबसे अधिक जो बड़ी जाति है वो 170 से लेकर 290 माइक्रोन तक की है। और पेरामीशियम ओरिलिया जो है वो 120 से 250 माइक्रोन तक का होता है। आकृति, पेरामीशियम को प्राय स्लिपाकार, सिगाराकार या त्रकु आकार का प्राणी कहते हैं, लेकिन सामान्यतः इसकी आकृति जो है वो स्थायी होती है और असममितीय होती है और अपनी स्लीपर जैसी आकृति के कारण ही इसको स्लीपर एनिमलक्यूल कहा जाता है, स्लीपर जंतु भी कहते हैं। इसका शरीर लंबा होता है, अग्र सिरे पर कुंद या गोलीय और पश्च सिरे पर यह नुकीला होता है। मुखीय खांच ओरल ग्रूव जैसा आपको राइट हैंड पर दिखाई दे रहा है, दाईं तरफ दिखाई दे रहा है। शरीर की अधर सतह पर एक स्पष्ट तिरछी और छिछली गर्त पाई जाती है जिसे ओरल ग्रूव कहते हैं, मुखी खांच कहते हैं। और ये शरीर के मध्य से प्रारंभ होती है और अगले सिरे पर बाएं पार्श्व तक फैली रहती है। मुख्य खांच पीछे की ओर कुछ गहरी होकर शंकु आकार की वेस्टिब्यूल बनाती है और ये जो तुम्बी के आकार की वेस्टिब्यूल है ये बक्कल कैविटी में खुल जाती है और बक्कल कैविटी के बाद में जो है आपको इसमें साइटोस्टोम दिखाई दे रहा है। उसके बाद में पेलिकल। पेरामीशियम के शरीर का बाहरी आवरण जीवित, दृढ़ और प्रत्यास्थ क्यूटिकल झिल्ली का बना होता है जिसे पेलिकल कहते हैं, जिसे तंतु कहते हैं। और अगर इसको अभिरंजित अवस्था में देखा जाए माइक्रोस्कोप में तो इसमें नियमित रूप से पंचभुजी या षटभुजी गर्त दिखाई देते हैं और प्रत्येक गर्त के मध्य में से एक सीलिया या सीलियम पक्ष्मा निकला रहता है। पेरामीशियम की जो पेलिकल है वो 3 कलाओं की बनी होती है। बाहरी प्लाज्मा कला है, बाहरी कूपीय कला और अंतःकूपीय कला। उसके बाद में है पक्ष्माभ। जंतु के संपूर्ण शरीर पर असंख्य महीन छोटे छोटे रोम उपस्थित रहते हैं जिसे पक्ष्माभ या सीलिया कहते हैं। इनकी लंबाई 10 माइक्रोन से 12 माइक्रोन तक होती है और इनका व्यास 0.27 माइक्रोन तक होता है। प्रत्येक जो पक्ष्माभ है वो हमें पता है कि जो पेलिकल का पंचभुजीय जो केंद्र होता है वहाँ से उसकी जो अवकाश क्या होती है वहाँ से ये निकलता है। शरीर की संपूर्ण सतह पर 10,000 से 14,000 तक पक्ष्माभ पाए जाते हैं। ये चलन अंग है जो नियमित अनुदैर्ध्य पंक्तियों में विन्यासित रहते हैं। संपूर्ण शरीर पर इनकी लंबाई समान होती है लेकिन पश्च सिरे पर कुछ पक्ष्माभ बड़े होकर
पुच्छिए गुच्छ का निर्माण करते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनकी टीएस देखी जाए, जैसा कि डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, तो इनमें 9+2 तंत्र दिखाई देता है। उसके बाद में आंतरिक संरचना है। कोशिका द्रव्य, पेलिकल से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य स्पष्ट रूप से 2 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है या बटा हुआ रहता है। पहला एक्टोप्लाज्म अर्थात बहिर्द्रव्य, ये परिधीय सकरा है, स्वच्छ है और गाढ़ा पदार्थ है जो एक्टोप्लाज्म कहलाता है। और इसी पार्ट में या इसी भाग में इन्फ्लासीलर सिस्टम और ट्राइकोसिस्ट उपस्थित होते हैं। दूसरा है अंतर्द्रव्य या एंडोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य का केंद्रीय अपेक्षाकृत बड़ा कणदार या कणिकीय और अर्ध तरल भाग जो है वो एंडोप्लाज्म कहलाता है। और एंडोप्लाज्म में शरीर के जो कोशिकांग हैं वो इसमें उपस्थित रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्जी काय हुआ, राइबोसोम, क्रिस्टल से संचित भोजित कणिकाएं आदि इसमें उपस्थित रहती है। उसके बाद में आता है अवपक्ष्माभी तंत्र या इंफ्रासिलियरी सिस्टम। पेलिकल की जो कूपिकाएं उनके ठीक नीचे अवपक्ष्माभी तंत्र पाया जाता है जो आधार काय और काइनेटोडेस्मेटा का बना होता है। आधार काय, प्रत्येक पक्ष्माभ का आधार एक नली के समान रचना से बना होता है जिसे आधार काय या काइनेटोसोम कहते हैं। पक्ष्माभ के परिधीय तंतुओं के आधारी सिरों के स्थूल हो जाने के कारण ही इसका निर्माण होता है, क्योंकि जब इसकी हम लोग काट देखते हैं तो उसमें ये सी सेक्शन में आपको काट दिखाई देगी, मध्यवर्ती तंतु नहीं पाए जाते हैं या नहीं होते हैं। और प्रत्येक जो आधार इकाई है उसका निर्माण सेंट्रियोल से होता है या उसके डेरिवेटिव से होता है। काइनेटोडेस्मेटा पक्ष्माभों की आधार कायों से संबंध और एक्टोप्लाज्म में स्थित विशिष्ट पट्टीदार काइनेटोडेस्मल फाइबर्स का एक तंत्र पाया जाता है और यह निकलकर आगे की तरफ बढ़ता हुआ टेपरिंग होता जाता है। इस प्रकार एक दूसरे को ढकते हुए अनुदैर्ध्य तंतुकों के एक बंडल की रचना हो जाती है। इस बंडल को अपन काइनेटोडेस्मा कहते हैं और इसका प्लूरल जो होता है वो काइनेटोडेस्मेटा होता है। प्रत्येक तंतु 5 आधारी कायों से आगे नहीं बढ़ पाता, अतः प्रत्येक काइनेटोडेस्मा में तंतुकों की संख्या जो है स्थायी रूप से 5 रहती है। यह कहा जा सकता है इन तंतुओं का संबंध पक्ष्माभी स्पंदन और गति से होता है, लेकिन अभी इसके बारे में पूर्ण जानकारी हम लोगों को नहीं है। एक अनुदैर्ध्य पंक्ति की सब आधारिकाएं और उनके काइनेटोडेस्मेटा सम्मिलित रूप से मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, इकाई बनाते हैं, जिसे काइनेटी कहा जाता है। उसके बाद में ट्राइकोसिस्ट विशिष्ट प्रकार के छड़तुल्य या अंडाकार ऑर्गेनेल्स हैं जो संपूर्ण एक्टोप्लाज्म में आधारी कायों के साथ एकांतरित रूप में पाए जाते हैं और ये शरीर की सतह है उसके साथ समकोण बनाते हुए व्यवस्थित रहते हैं। इसका परिमाण बहुत छोटा होता है, लगभग 4 माइक्रोन का होता है। और अगर इसकी रचना देखें तो प्रत्येक ट्राइकोसिस्ट में एक लंबा शाफ्ट होता है, कांड होता है, एक अत्यंत नुकीला जो इसका टिप होता है, शिखर होता है जो स्पाइक या बार्ब कहलाता है, और उसके ऊपर एक टोपी होती है अर्थात एक केप होती है जिसके द्वारा ये ढका रहता है। और जो शाफ्ट होता है उसमें जो इसका मदर लिक्विड होता है, मात्र जो द्रव्य होता है वो ट्राइकोनिन नामक प्रोटीन का बना होता है। हालांकि इनके बारे में पूर्ण रूपेण ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि जब प्राणी किसी आधार तल पर चिपकना चाहता है या दृढ़ता से उसको वहाँ पर रोकना होता है तो ये काम करते हैं। और कुछ लोगों का विश्वास है कि ये सुरक्षा के काम में और आक्रमण और आधार से चिपकने और रुकने के ऑर्गेनेल्स हैं। यांत्रिक, रासायनिक और विद्युत उद्दीपन के द्वारा ट्राइकोसिस्ट डिस्चार्ज हो जाते हैं और कुछ मिली सेकेंड्स में ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। और जब एक ट्राइकोसिस्ट पूर्ण रूपेण विसर्जित हो जाता है
डिस्चार्ज हो जाता है तो इसका जो शाफ्ट एक लंबी अनुप्रस्थ धारीदार छड़ जैसी रचना में तब्दील हो जाता है, जैसे कि आपको डायग्राम सी में दिखाई दे रहा है, और इसकी लंबाई लगभग 40 माइक्रोन हो जाती है। उसके बाद में है केंद्रक। पैरामीशियम विषम केंद्रिकीय अर्थात हेटेरोकार्योटिक प्राणी है। इसमें 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। पैरामीशियम कॉर्डेटम में एक बड़ा मैक्रोन्यूक्लियस या गुरु केंद्रक तथा एक छोटा लघु केंद्रक पाया जाता है, जबकि पैरामीशियम ऑरेलिया में एक गुरु केंद्रक है और 2 छोटे केंद्रक या लघु केंद्रक पाए जाते हैं। जबकि पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लियटम में एक गुरु केंद्रक तथा बहुत सारे छोटे केंद्रक पाए जाते हैं। बड़ा केंद्रक या गुरु केंद्रक, इसकी आकृति लगभग वृक्क के समान होती है और इसमें इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अस्पष्ट होती है, पॉलीप्लॉइड होता है और इसमें बहुत सारी केंद्रिकाएं पाई जाती है और बहुत अधिक मात्रा में क्रोमेटिन पदार्थ भी इसमें उपस्थित होता है और ये उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। लघु केंद्रक, गुरु केंद्रक की जो सतह में जो छोटा सा गर्त बना हुआ है वहाँ पर लघु केंद्रक पाया जाता है, जो प्राय गोलाकार होता है और उसके चारों ओर एक स्पष्ट केंद्रक कला उपस्थित होती है और इसमें गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या पाई जाती है। पैरामीशियम ऑरेलिया में एक निश्चित केंद्रिका भी होती है, जबकि पैरामीशियम कॉर्डेटम में केंद्रिका का अभाव पाया जाता है और ये जो केंद्रक है ये जीव की जनन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। बाकी का मैटर इसके आगे वाले व्याख्यान में लेंगे।